अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.5 9th क्लास न्यू मैथ बुक फेडरल बोर्ड। एक्सरसाइज 4.5 से पहले पहले जितना है हमारा कंप्लीट हो चुका था। हो 4.5 आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 3 पार्ट हैं ये हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड HCF एंड LCM। अब नीचे इसका पार्ट 1 हमें दिया हुआ है 16 माइनस 4x की 2 और दूसरा इसका जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो दी हुई है x की 2 प्लस x माइनस 6। अब इसमें अगर हम देख लें कि इसकी पहली एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं तो इजी काम ये है कि इसमें देखें परफेक्ट स्क्वायर है। हम इसको लिख सकते हैं 4 पावर 2, ये क्योंकि 16 4 का स्क्वायर बनता है 16। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये 4x की 2 है, हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और फिर x की पावर 2 है, तो दोनों के ऊपर पावर सेम आ रही है तो हम 2x लिख के पावर को कॉमन में लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x की पावर 2। अब यहाँ से देखें ये सारा ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में, तो मैं फार्मूला भी इधर साइड पे लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी यही जो सेम चीज़ होती है स्क्वायर के नीचे वाली दोनों चीज़ें बगैर स्क्वायर के एक दफ़ा प्लस बीच में लगा देते हैं एक दफ़ा माइनस। ये ए ऐसे ही आ गया, बी भी ऐसे ही प्लस आ गया, फिर ए और बी बगैर स्क्वायर के। तो इधर भी हम बगैर स्क्वायर के अगर लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में तो देखें 4 आ गया, प्लस आ जाएगा और दूसरी वाली टर्म, फिर पहली टर्म 4 माइनस लिखेंगे दूसरी टर्म, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। अब दूसरी तरफ देखेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी एक मेथड से हम कर सकते हैं। मिड टर्म अगर ब्रेक कर लेते हैं इसकी, तो मिड टर्म ब्रेक का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, इजी है, जिसमें आपको सिंबल की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिंबल खुद ही बराबर हो जाएगा। आप ये जो टेक्निक, ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से पुट कर लें, आपको सिंबल की टेंशन नहीं होगी। प्लस इस एक्स को मिड टर्म को छोड़ दें, माइनस लास्ट वाला 6 भी एज इट इज़ लिखें। अब ये जो दो टर्म्स हमने लिखी हैं इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 और x मल्टीप्लाई होके आ गया 6x की पावर 2। इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है, 6 को बाहर निकाल के इसके फैक्टर बना दो। 1 मल्टीप्लाई बाई 6 से 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6 आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 रिवाइज हो रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये जो हमने फैक्टर बनाए, इन फैक्टर में हम देखेंगे कि ये जो मिड टर्म का कोफिशिएंट क्या था, 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसको जमा या माइनस करने से हमारे पास 1 आता है। तो 6 में 1 को प्लस करेंगे 7, माइनस करेंगे तो 5, 1 नहीं आया। इसी तरीके से 2 और 3 प्लस करेंगे तो 5, 3 में से 2 को माइनस कर दो तो 1 आ गया। अब क्या करने से आया, 3 में से 2 को माइनस करने से, तो आप लिखें 3 माइनस 2 और जो वेरिएबल यहाँ पे था उस वेरिएबल को साथ अटैच कर दें। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर लें, पहले x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लो, x प्लस 3 माइनस 2 को कॉमन निकाल लो, x प्लस 3। अब x प्लस 3 को जब कॉमन निकाल लेंगे तो पीछे बच जाएगा x माइनस 2। इसके फैक्टर ये आ गए और पहली वाली के फैक्टर ये आ गए। अब हम यहाँ से HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं। पहले हम HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF इक्वल टू, दोनों में देखेंगे सेम कोई चीज़ आ रही है, इन दोनों में चेक करें तो सेम चीज़ आ रही है, लेकिन यहाँ से हमें फिर कॉमन लेना पड़ेगा किस चीज़ को, 2 को, और इसको भी बराबर भी करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कॉमन है लेकिन आपको एकदम से नहीं पता लगेगा, तो इसलिए हम पहले इनके निकालेंगे जो हमसे जितना बन सकता है, इसको पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे इन दोनों में 2 कॉमन है, HCF को मैं काट देता हूँ, 2 कॉमन है इन दोनों में। अभी ये मुकम्मल फैक्टर नहीं हुए हैं तो इसमें से पहले एक मुकम्मल फैक्टर बना देते हैं। 2 कॉमन निकाल लें तो अंदर 2 2 जा 4 प्लस x आ गया। इसमें से जब 2 कॉमन निकलेगा तो ये देखें 2 माइनस x आ गया। अब इसमें देखें तो 2 2 जा 4 आ गया। x को पहले लिख लो या बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हम लिख लें x 2 प्लस एक्स ही लिख लेते हैं, 2 प्लस एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स, और इसमें हमारे पास देखें ये चीज़ ऐसे है। अब इसमें आ रहा है देखें सेम कुछ भी तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू सेम है, सिर्फ सिंबल में फ़र्क है। तो हम सिंबल सेम कैसे बनाएंगे, हम इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, या इसमें से कॉमन निकालो या इसमें से निकालो। तो जब फ़र्ज़ करते हैं मैं इससे निकाल लेता हूँ, जब माइनस कॉमन गया तो ये किसी भी एक से कॉमन जाएगा, दोनों में से कॉमन नहीं जाता, मैं इससे कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ये 2 जो होगा वो प्लस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, फिर 2 प्लस हो गया तो आगे मैंने लिख दिया, जो माइनस हुई है उसको पीछे लिख दिया। अब हम यहाँ से निकालेंगे HCF इक्वल टू,
यहाँ पे देखें 2 माइनस एक्स इधर भी है, 2 माइनस एक्स इधर भी है, तो 2 माइनस एक्स को हम लिख लेंगे HCF के तौर पर। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है LCM। LCM इक्वल टू, LCM में अगर हम देख लें कि जो HCF होता है वहीं तो हमारे पास कॉमन फैक्टर के तौर पर आ गया। अब नॉन कॉमन जितने भी इसमें बचे थे वो सारे आ जाएंगे। जैसे इसमें नॉन कॉमन क्या बचा था, x+2 या 2+x, 2+x कर लें इसको, ये वाली चीज़ आ गई। फिर इधर से देखें तो x+3 भी आ गया, x+3, इधर से ये 4 है, ये भी आ जाएगा, माइनस बचा, ये भी आ गया। तो बिल्कुल सारी वैल्यूज़ हमारे पास अब आ चुकी हैं। इस फार्मूले को हम दोबारा से थोड़ा सा क्लोज कर सकते हैं। कैसे, -4 को ऐसे ही रखें, ये 2 माइनस एक्स की पावर 2 और x+3। जैसे ये फार्मूला ऊपर ओपन हुआ था बिल्कुल वैसे ही, जब दो चीज़ें सेम हो, बीच में एक में प्लस एक में माइनस हो, तो हम माइनस वाले लिख लेते हैं, ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं बस। तो यहाँ पे आ गया -4 इंटू 2 की पावर 4, 4 ही आ गया, और x की 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, x+3। हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास ये रहा। इसमें हमारे पास देखें, इसमें भी दो ही एक्सप्रेशन हैं, तो हम पहले वाली को हल कर लेते हैं। पहले वाली में देखें तो टर्म्स कितनी है। टर्म्स का मतलब होता है कि ये जो प्लस या माइनस के बाद जो वैल्यू आती है उसको टर्म बोलते हैं। 1, 2, 3 और 4 टर्म्स। अब 4 टर्म्स हैं, तो इसमें देखें ये पहले वाली दो में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया मैंने तो a⁴ में से a⁴ बच गया, माइनस इसमें से क्या बच गया, 1 बच गया। माइनस माइनस कॉमन गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लेंगे, a+1 आ गया। ए प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और 1, क्योंकि बाहर में हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये a⁴ है, a⁴ है क्वेश्चन में, तो फिर यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a⁴ हम कॉमन निकाल लेंगे। a⁴ कॉमन निकालेंगे तो इधर a बच जाएगा और इधर -1 आ गया। -1 को कॉमन निकाला तो a-1। अब a-1 दोनों में कॉमन है, a-1 को कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा a⁴ - 1। अब इसमें हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, इधर ये फार्मूला बन रहा है तो फार्मूले को ओपन करेंगे। फार्मूले को ओपन करने के लिए मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, a³ - b³ इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है देखें, जो ये टर्म होती है ये एज इट इज़ बगैर क्यूब के लिख लें। फिर उसके बाद पहले वाली का स्क्वायर होता है प्लस पहली वाली टर्म दूसरी वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, फिर प्लस दूसरी वाली का स्क्वायर होता है। तो अब हम लिख लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन, a-1 है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, फार्मूला तो ये ओपन होना है। तो इस फार्मूले को जब ओपन करते हैं तो देखें पहली टर्म और दूसरी टर्म को एज इट इज़ लिख लिया बगैर क्यूब के, इसके ऊपर क्यूब रखो ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो इसलिए अब हम लिखेंगे पहले वाली का स्क्वायर, पहले हमारे पास ए है तो ए की स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया पहली वाली और दूसरी वाली मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास ए ही रहेगा। फिर दूसरी वाली का स्क्वायर यानी +1 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब हम दूसरी साइड के फैक्टर बना देते हैं। तो इसमें देखें आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसमें अगर हम मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो मिड टर्म ब्रेक भी नहीं होगा, इसलिए हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या चीज़ है, पहले मैं वो लिख देता हूँ, फार्मूला आपको समझ आ जाएगा। a+b है, लेट करते हैं, हमारे पास इसका स्क्वायर है इक्वल टू a⁴ 2 + 2ab + b⁴ 2। ये जनरल सा फार्मूला है, बहुत पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों को इस फार्मूले का इल्म होना चाहिए। हम ये वैल्यूज़ बना देते हैं इस टर्म में। इधर अगर हम देखें कि ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको हम पीछे कर लेते हैं, 4 और ए को हम आगे कर लेते हैं। पहले देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं उनको। देखें पहली टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट टर्म भी, बीच में 2 के साथ यही दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो हम a⁴ को करते हैं a⁴ और इस 1 को मैंने आगे कर दिया, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, प्लस a स्क्वायर को पीछे कर लो, ऐसे करके। अब यहाँ से देखें a⁴ अगर ये a स्क्वायर है, ये b है, तो बीच में 2ab होना चाहिए, तो प्लस लगा दो, 2 फार्मूले का लगा दो, ए आपके पास फिर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। इस स्क्वायर के नीचे जो होता है, देखें इस स्क्वायर के नीचे जो होता है तो वो हमारे पास ए स्क्वायर ए होता है, तो हमने ए लगा दिया। ये देखें स्क्वायर के नीचे जो भी है वो ए है, तो वहाँ पे हम ए रख देते हैं स्क्वायर के नीचे वाली टर्म को। तो स्क्वायर के नीचे हमारे पास अब ए स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर रख देंगे। और बी हमारे पास इसमें क्या हमने लेट किया हुआ है 1, तो ये 1 आ गया, +1⁴ ऐसे आ गया, प्लस ये ए स्क्वायर लास्ट वाला ऐसे। अब ये टर्म थी नहीं, देखें ये टर्म ये वाली उठाई हमने, ये वाली 1 वाली ये आ गई, ए स्क्वायर ये आ गई, तो ये हमने खुद से इंजेक्ट की है। तो जितनी हमने इसको प्लस की है उतनी हमें माइनस करनी पड़ेगी। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये देखें 2 1 2 2 ए स्क्वायर बन जाएगा, उतनी ही वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से माइनस करेंगे 2 ए स्क्वायर को। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये ए स्क्वायर आ गया, +2 ए आ गया,
बी आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। देखें जब फार्मूला ये क्लोज होता है तो क्या होता है, इस स्क्वायर के नीचे वाली और उस स्क्वायर के नीचे वाली दोनों टर्म्स उठा के लिख लेते हैं। सिंबल ये 2ab के सामने जो सिंबल होता है उसको सेंटर में लिख लेते हैं और होल में स्क्वायर लगा देते हैं। तो अब हमारे पास इसको जब क्लोज करते हैं तो देखें ये आ जाएगा a की 2 प्लस ये वाली टर्म 1, इसका क्या आया, होल स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस ये देखें ये दो टर्म्स रह गई, इनको फिलहाल मैं लिख लेता हूँ। इसी टर्म में करूँगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको एज इट इज लिख ली। यहाँ से जाके यहाँ तक ये फार्मूला क्लोज हो गया। पीछे ये दो टर्म्स बच गई थी उनको ऐसे ही लिख ली। अब ये सेम वेरिएबल वाली हैं तो ये दोनों जमा माइनस हो जाएंगी। a की पावर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस सिंबल बड़े का लग जाएगा, 2a में से एक a स्क्वायर माइनस हो गया तो एक a स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे देखें पीछे पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ये पूरी टर्म अब हमारे पास a कहलाएगी, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, और ये सारी b कहलाएगी, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। दो टर्म्स हैं यानी बीच में माइनस है और स्क्वायर है, दो परफेक्ट स्क्वायर हैं और बीच में क्या है, माइनस हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहली टर्म, इस स्क्वायर के नीचे जो है उसको एज इट इज लिख लिया, प्लस लिख के इस स्क्वायर के नीचे वाली टर्म को लिख लिया। फिर इस स्क्वायर के नीचे जो है उसको लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया, माइनस लिख के इस स्क्वायर के नीचे वाली टर्म को लिख लिया। तो ये हमारे पास बन गया। अब हम इसको थोड़ी सी तरतीब दे सकते हैं, यानी वेरिएबल को पहले पावर के हिसाब से, फिर कोफिशिएंट। ए स्क्वायर आ गया प्लस, इसके बाद पावर ए की 1 आ गई, फिर प्लस 1 आ गया, इस इधर भी ऐसे ही कर दें, ए स्क्वायर कर दें माइनस ए प्लस 1 कर दें। अब ये इसके फैक्टर बन गए। अब हम चलते हैं HCF और LCM की तरफ। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं HCF इक्वल टू, अब एक एक्सप्रेशन के ये हैं आपके पास और दूसरी के ये हैं। अब इनमें देखें सेम क्या है, तो वाज़े नज़र आ रहा है ये a की 2 प्लस a प्लस 1 इधर भी है और a की 2 प्लस a प्लस 1 इधर भी है, तो यही इसका क्या आ जाना है, a की 2 प्लस a प्लस 1, ये इसका HCF आ गया। अब LCM में जाएंगे तो LCM में एक टर्म तो यही आ जाएगी क्योंकि दोनों में कॉमन यही है, a की 2 प्लस a प्लस 1, और जो नॉन कॉमन थी, जो कॉमन नहीं थी, जो जिसको हमने HCF में छोड़ दिया था, वो सारी इसमें आ जाएंगी। अगर उसमें देखें तो यहाँ पे देखें ये a-1 है, दो दफ़ा है तो आप एक दफ़ा लिख के a-1 की होल स्क्वायर, क्योंकि तो दो दफ़ा लिखेंगे बाद में क्लोज करेंगे तो आप पहले भी क्लोज कर सकते हो। तो इसमें तो बाकी कोई नहीं बची, ये ऑलरेडी आई हुई थी, इसमें ये वाली पहले ऑलरेडी आई हुई है, ये वाली बच गई तो इसको उठा के लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है। इसमें देखें तो हमारे पास उसी तरीके से दो एक्सप्रेशंस हैं। हम इस पहले वाली में देखें तो कॉमन आ रहा है, तो पहले वाली में से x कॉमन क्या है, x है, x इधर भी है, x इधर भी है, इधर भी है, तो जो मिनिमम पावर होती है वो हमारे पास कॉमन होती है, इसको हमने निकाला कॉमन। तो इधर बच गया x की 2 प्लस 2x माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे इजली, x इंटू एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर बनेंगे, देखें हमें प्लस 3 और 1 का फैक्टर बन जाएगा 3x माइनस एक्स, और ये वाला माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। देखें 3x में से x माइनस हो गया तो दोबारा प्लस 2x ही आ जाएगा। अब यहाँ से x को ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन निकालो तो x प्लस 3 आ गया, प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे, माइनस वन को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों ये माइनस थे, माइनस बाहर गया तो दोनों प्लस हो गए। अच्छा यहाँ पे ये डबल ब्रैकेट क्यों लगाई, ये एक ब्रैकेट ये वाला है, ये इसका ये क्लोज हो गया, इधर ये क्लोज हो गया, तो ये वाला यहाँ पे क्लोज हो रहा है क्योंकि ये एक सब के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, एक्स आ गया। अब इन दोनों में देखें ये और ये कॉमन है, कॉमन निकाल लें, एक्स प्लस 3 और इधर बच गया एक्स माइनस 1, ये इसके फैक्टर बन गए। दूसरी टर्म की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी देखें एक्स क्या है, कॉमन है, एक्स को कॉमन निकाल लिया तो पीछे बच गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे, देखें हमारे पास x ऐसे ही आ गया, 3 2 जा 6, 6 के फैक्टर बनाना है तो 6 माइनस 1 बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 का मतलब x है, और माइनस ये अगर नहीं समझ आ रहा कैसे तो ये आप पीछे मैंने जो मेथड आपको बताया पिछले क्वेश्चन में वो आप लाजमी कर लेना, पार्ट 1 में x आ गया और माइनस 3 आ गया। अब यहाँ से x एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों में से 2 और x कॉमन है, 2 और x को कॉमन निकाल लो, x आ गया प्लस 3 आ गया, प्लस माइनस 1 कॉमन गया तो x प्लस 3 हो गया, इसको क्लोज और ये क्लोज। फिर यहाँ पे x एज इट इज़ रहा, x प्लस 3 को कॉमन निकाल लो इन दो टर्म्स में से, तो 2x माइनस 1 आ गया। अब हमारे पास फैक्टर बन चुके हैं, पहले हम HCF निकाल लेंगे। HCF इक्वल टू, सबसे पहले देखें x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आ गया x,
एक्स प्लस थ्री इधर भी है और इधर भी है, एक्स प्लस थ्री, तो और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यही इसका HCF रहेगा। अगली चीज़ हमने फाइंड करनी है इसमें LCM इक्वल टू, तो ये जो कॉमन है ये तो पहले ही HCF में आए हुए हैं, तो यही वाली वैल्यूज इधर भी आ जाएंगी। अब जो नॉन कॉमन बची थी, जो हमने LCM में HCF में नहीं लिखी थी, वो वाली बाकी सारी लिख लें। एक्स हमने लिखा हुआ है, एक्स प्लस थ्री भी लिखा हुआ है, ये एक्स माइनस वन नहीं लिखा है, इसको लिख लें। एक्स और एक्स प्लस थ्री लिखे हुए हैं, 2x माइनस वन रह गया, इसको भी लिख लें 2x माइनस वन। तो ये आपका आ गया LCM, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक अपने निगरान को इजाज़त दीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और कोई चीज़ समझ नहीं आ गई तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा।